नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। कल यूपीटीटी का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर कोर्ट केस लिख कर आ रहा है। जो प्राथमिक स्तर के लिए टीईटी परीक्षा परिणाम जारी हुआ है और जो हाईकोर्ट, राजस्थान की हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर करने का, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच में भी एक मामला यह कहते हुए डाला गया कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया हुआ है जिसमें एनसीटी के नोटिफिकेशन को रद्द किया गया है। इस मामले पर जब सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा तो सरकार ने इस मामले पर यह कहते हुए कि कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रखकर रिजल्ट जारी कर दिया जाए, अनुमति मांगी, जिसकी अनुमति माननीय हाईकोर्ट ने दी है। और आप देख रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम पर यह लिख कर आ रहा है कि कोर्ट केस है। एनसीटी के द्वारा जो 28 जून 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस मामले पर हाईकोर्ट राजस्थान ने जो रद्द किया है मामला, वो सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, उस पर डेट लगी हुई है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित एक मामला चल रहा है, तो हाईकोर्ट में सरकार शायद यह जो मामला है उसको ले जाने से बच रही है। और हो सकता है कि इस मामले पर अभी एनसीटी के जो आगे क्या एनसीटी का दिशा निर्देश नया जारी होता है और एनसीटी किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइनल कंक्लूजन जो होना है, सुप्रीम कोर्ट में अभी एक डेट लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर कि बीएड कैंडिडेट्स को प्राथमिक के पात्र माना जाए ना माना जाए। अगर एनसीटी, देखिए आज के डेट में एनसीटी हारी है राजस्थान हाईकोर्ट से, आज के डेट में बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पढ़ाए जाने के पात्र नहीं हैं। और ये जब तक राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच का आदेश स्टे नहीं होगा तब तक बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में नियुक्त नहीं हो पाएंगे। अब इस मामले पर राज्य सरकार बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार की भूमिका हो जाती है एनसीटी मामले पर। और राज्य सरकार अब क्या इस पर करेगी? राज्य सरकार, चूँकि राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने तो सीधे ऑर्डर दे दिया है और वो तो अब भारत के किसी राज्य में किसी हाईकोर्ट में भी वो प्रभावी होगा। ऐसे में एनसीटी जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा कर दे। अगर सुप्रीम कोर्ट से एनसीटी की बहाली हो जाती है बीएड वाली, तो फिर उस आधार पर उत्तर प्रदेश में बीएड को बचाया जाएगा। लेकिन अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए समस्यात्मक स्थिति तो है ही। अब एनसीटी ने एसएलपी दाखिल की है, इस मामले पर फाइनल बहस जब होगा और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप बीएड को अलाउ कर सकते हैं या आपके द्वारा जो विधिवत जो रूल बनाया गया वो भी सही तरीके से लागू किया गया है, और अगर नहीं भी लागू किया गया और आप फिर से उसको लागू करते हैं प्रोसीजर के तहत तो उसे मान्य किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आज की वर्तमान स्थिति तो यही है बीएड अभ्यर्थियों के लिए कि फ़िलहाल वे प्राथमिक में अगर कोई भर्ती आती है तो उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया है। तो अब एक्सपेक्टेशन आपको करना है एनसीटी से, प्रयास करना है कि एनसीटी अपने इस मामले को क्लियर करे, अपना स्टैंड क्लियर करे। जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा कि इन्होंने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि इन्होंने प्रोसीजर को ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया, और अगर नहीं किया तो ठीक है, फिर से फॉलो करें और फिर से एक नए रूल के तहत फिर से बीएड को, अगर वो चाहते हैं कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पढ़ाए तो उसका रूल बनाएं। और अगर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर भविष्य में कोई स्टे लगता है तो फिर ऑटोमेटिक बीएड अभ्यर्थी वापस पात्र हो जाएंगे प्राथमिक के। ठीक है, तो देखिए अभी समय का इंतज़ार करिए। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से क्या आना है, यही चीज़ ज़्यादा क्लियर करेगा सिवाय कि हाई कोर्ट के। ठीक है, तो जुड़े रहिए, जो लीगल इन्फॉर्मेशन होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती रहेगी। एनआईओएस के थ्रू जो डीएलएड किए हैं उन पर भी कोर्ट केस है, अभी उस पर भी स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है। तो देखिए इन दोनों मामले पर क्या होता है, जुड़े रहें। धन्यवाद।